प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक इंटरेस्टिंग केस चल रहा है जहां एक डीएसपी ने एक एसपी पर रेप का केस किया है। एलिगेशन ये है कि शादी का प्रॉमिस करके एसपी ने रिलेशनशिप बनाया और बाद में शादी से मना कर दिया क्योंकि कुंडली मैच नहीं हुई। कोर्ट ने यही पॉइंट उठाया, अगर सितारे इतने ही इंपॉर्टेंट है तो रिलेशनशिप शुरू करने से पहले ही कुंडली देख लेते, क्योंकि अगर प्रॉमिस शुरू से फॉल्स हो तो कंसेंट भी डिसेप्शन के ऊपर होता है और लॉ के हिसाब से ये रेप हो सकता है। अब थोड़ा बहुत लॉ तो एसपी साहब को पता होना ही चाहिए। मेरा यहाँ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इंडिया में आज भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एक सीरियस कमिटमेंट माना जाता है, चाहे आप आईपीएस हो, एमएनसी एम्प्लॉय हो या एक आम इंसान। लोग अक्सर ट्रस्ट और भोलेपन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। ज्यादातर केसेस में शुरुआत में दोनों तरफ से प्यार होता भी है, सब जेन्युइन होता है, पर वक्त के साथ लड़के या लड़की का इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर बनते हैं एक्सक्यूजेस। घर वाले नहीं मान रहे हैं, हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है, अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, ये सब चलने लगता है। पर गौर करने की बात यह है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ दिल लगाना नहीं होता, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये केस जेन्युइन हो सकता है, पर अक्सर ऐसे केसेस में फॉल्स रिपोर्ट भी लिखवाया जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो और प्रॉमिसेस इन्वॉल्व हो तो पहले ही सारी बातें क्लियर कर लो, लिखित में। फैमिली एक्सेप्टेंस, लॉन्ग टर्म प्लान्स, रिलीजन, हॉरोस्कोप, जो भी मैटर करता है, फ्रैंकली बात करो, नहीं तो सिचुएशन ऐसे केसेस तक पहुंच जाता है जहां एक इंसान जिंदगी भर की यादों में फंसेगा और दूसरा इंसान जेल में। प्यार की दुनिया में सितारे देखना सही है, पर लॉ के नजरिए से इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करता है और हमारे लॉज आज भी दो लोगों की गलती में वुमेन को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, क्योंकि भारत में सदियों से वुमेन ऑप्रेस्ड रही हैं। तो दोनों के भलाई के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस ले लो ताकि क्योर की नौबत ही ना आए। ख्याल रखो, कल मिलता हूँ।